एमएसपी की गारंटी अगर मोदी जी देते हैं तो मैं ये समझूंगा कि मोदी सचमुच देश के नेता है, किसानों के नेता है। लेकिन 4 या 5 साल से चाहे राकेश टिकैत जी हो या अभी के लोग हो, ये सब नए लोग हैं, हाँ, जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं एमएसपी के लिए, भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का एक भी नेता सामने आकर नहीं बोल पा रहा है। हाँ, मोदी जी कौन सी गारंटी दे रहे हैं और किसको गारंटी दे रहे हैं? मोदी जी किसानों को आत्महत्या करने की गारंटी दे रही है। मोदी जी किसानों को मारने की गारंटी दे रहे हैं। हाँ, आप किसानों का इनकम डबल करने वाले थे, लेकिन किसान सड़क पर उतरा है तो आप विदेश भाग गए हैं। सर, राहुल नार्वेकर जी आज फैसला देने वाले हैं एनसीपी डिस्क्वालिफिकेशन। देखिए, फैसला क्या है सबको मालूम है। फैसला क्या है उसमें आपको इतनी उत्सुकता होने की कोई कारण नहीं है। जो फैसला दिल्ली से आएगा या लंदन से आ जाएगा, किसी वकील ने बनाया हुआ फैसला, उनको सिर्फ पढ़ना है। और क्या है? और क्या है? ये क्या लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र को बेचकर खा रहे ये लोग। चलिए, हे पहा, उद्या अशोक चव्हाण यांनी जरी काँग्रेसवर दावा सांगितला असता, अशोक चव्हाण यांनी की मीच खरी काँग्रेस आणि मलाच हात द्या, सोनिया गांधी कोण किंवा मल्लिकार्जुन खरगे कोण, हा अशोक चव्हाणांनी दावा सांगितला असता, तरीही निकाल हा इलेक्शन कमिशन असेल, विधानसभेचे स्पीकर असतील किंवा लोकसभेचे अध्यक्ष असतील, हा निकाल त्यांच्याच बाजूने लागला असता। ही गॅरंटी आहे, मोदींची हीच गॅरंटी आहे। पक्ष फोडा, आधी भ्रष्टाचार करा, मग पक्ष फोडा, मग आमच्या पक्षात या आणि मूळ पक्षावर दावा सांगा। मग तो किती मोठा पक्ष असेल, किती जुना पक्ष असेल, तुमचा जन्म त्या पक्षात झाला नसला तरी तुम्ही त्या पक्षावर दावा सांगू शकता आणि तो पक्ष मिळवू शकता। ही एकमेव मोदी गॅरंटी आहे। त्याच्यामुळे अशोक चव्हाण यांचं मी अभिनंदन करतो की शिंदे आणि अजित पवार यांच्याप्रमाणे त्यांनी काँग्रेस पक्षावर दावा सांगितला नाही। जर त्यांनी दावा सांगितला असता तर त्यांना हात चिन्ह निवडणूक आयोगाने नक्की दिले असतं आणि इंडियन नॅशनल काँग्रेस ही अशोक चव्हाणांची, हे सुद्धा त्यांनी जाहीर केलं असतं। दिस इज मोदी गॅरंटी। थँक्यू।